हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती को लेकर गुड न्यूज़ आ गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। जो पोस्ट आपकी आई थी 9100 की समथिंग, वो यहाँ पर अब बढ़ने के जो आसार हैं वो निकल कर आ गए हैं। फाइनली यहाँ पर जो इंतज़ार था एएलपी की वैकेंसी आपकी 3 गुना बढ़ चुकी है। और इसके साथ ही टेक्नीशियन के एक लेटर का इंतज़ार था। काफ़ी फेक नोटिस है, मैंने वीडियो भी बनाया होगा फेक नोटिसों के बारे में कि ये फेक है। बट दोस्तों यहाँ पर फाइनली एक इंटरनली नोटिस है जिसकी हमें उम्मीद थी, वो यहाँ पर आ चुका है। जिसके अंदर यहाँ पर साफ साफ आपकी जो जाहिर होती है वैकेंसी 14,500 आपकी पोस्ट है वो कंफर्म है। बट अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि दोस्तों जो अभी जो डाटा आया है निकल के, ये डाटा आपका पहले जब यहाँ पर जो है एक आपकी असेसमेंट है वो यहाँ पर एक नॉर्मल है। अब यहाँ पर इसमें दोबारा से गुंजाइश है बढ़ने की, क्योंकि इसमें मांगा है रेलवे बोर्ड ने कि इनको रिव्यू करना है आपको, और अगर ज़रूरत है तो वैकेंसी यहाँ पर आप डिमांड ज़्यादा डाल सकते हो। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेटर में, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था जब से टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी कि इसमें किसी भी वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी नहीं है। अब रेलवे ने क्या सोच के वैकेंसी निकाली थी ये समझ में नहीं आया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी की ओपन लाइन के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज उन्होंने 9000 जो वैकेंसी है उसमें निकाली थी। बट यहाँ पर वर्कशॉपों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, आपको बता दें। और आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयज़ रेलवे के काम करते हैं। जैसे आईसीएफ चेन्नई है, लगभग 12 से 13 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं। आरसीएफ कपूरथला है, लगभग आपके 6 से 7 हज़ार एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं। और इसी तरह मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली है, उसके अंदर भी लगभग 2500 से प्लस पोस्ट हैं। इसी तरह पटियाला के अंदर भी अच्छी खासी पोस्टें, यानी कि इनमें भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। और बाकी सभी जोन में 1 2 3 वर्कशॉप यहाँ पर हैं, तो उनमें भी काफ़ी वैकेंसीज है वो वैकेंट हैं। बट मैंने आपको रीज़न यही दिया था कि अगर रेलवे बोर्ड ने वैकेंसी नहीं निकाली है तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि टेक्नीशियन का जो काम है वर्कशॉपों का वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेफ्टी का इशू कम होता है और वो काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पर ठेकेदारों को देके करवाया जा सकता है। शायद रेलवे यही सोच के वैकेंसी नहीं निकाल रहा होगा, ये मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर उम्मीद थी कि वैकेंसी यहाँ पर अगर रिवाइज होंगी तो कंफर्म आपकी वर्कशॉप और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनकी वैकेंसी जरूर आएंगी। तो फाइनली यहाँ पर ये लेटर निकल कर आ गया है और आईटीआई वालों के लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की, ये लगभग आपकी अभी जो आई थी 9000 उसमें लगभग आपकी 1100-1200 वैकेंसी है, वो ज़रूर पीसीएम वालों को यहाँ पर अलॉट की गई थी। बट यहाँ पर अब जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो आपकी वर्कशॉप में जो आने वाली हैं, वो 90% वैकेंसीज हैं वो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स की होगी। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और साथ ही आपने देखा होगा ग्रुप डी का भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह था कि आईटीआई है वो अलाउ कर दी। और रेलवे यहाँ पर 2018 से जब से 2019 में वैकेंसी आई उसके बाद से डेली हर बार रिमाइंडर डाल रहा है कि आप अगर ग्रुप डी में रेलवे में जाना चाहते हो, कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये जो डिपार्टमेंट हैं इनमें अगर आप जाना चाहते हो तो आप आईटीआई है वो कर सकते हो, क्योंकि आगे जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगी उसमें आईटीआई है वो कंपलसरी होगी। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। जो भी आईटीआई के स्टूडेंट 2018 की वैकेंसी से बचे हुए हैं या फिर जो और पास आउट हुए हैं उनके लिए टेक्नीशियन एक अच्छा मौका है। अगर आपका टेक्नीशियन में फॉर्म या फिर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपका किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है, तो आपके लिए ग्रुप डी का मोस्ट जो मौका है वो भी आने वाला है। तो बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहें, वैकेंसीज है वो रेगुलर बेस पे आएंगी। अब हम नोटिस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम ज़्यादा वीडियोस तो डालते नहीं हैं। पहले हम काफ़ी वीडियो डालते थे, बट अब यहाँ पर टाइम का अभाव होने की वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं आ रहे हैं। बट जो भी आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं, क्योंकि रेलवे से संबंधित ही हम ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी जो पुराने जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो साथी जानते भी हैं कि हम यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं फिलहाल। तो ये 1 जुलाई की डेट में यहाँ पर लेटर निकाला है रेलवे बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख सकते हो। ये यहाँ पर लेटर भेजा गया है, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट पीसीएमई को यहाँ पर ये लेटर भेजा गया है। क्योंकि आप देखोगे वर्कशॉप जो हैं, किसी भी वर्कशॉप हो, वो लगभग आपके पीसीएमई के अंडर में आते हैं, पीसीएमई ही होते हैं वहाँ पे। हालांकि प्रोडक्शन यूनिट है उनमें लगभग में जीएम भी होता है, बट यहाँ पर जो लगभग एरिया है वो पीसीएमई के अंडर में आता है, इसीलिए यहाँ पर ये लेटर है ये पीसीएमई को भेजा गया है। बाकी पीसीपीओ को भी भेजा जाता है आपका पर्सनल ब्रांच को, बट यहाँ पर ये भेजा गया है
तो इसमें आपका सब्जेक्ट है वो देख सकते हो, आपका पब्लिशिंग वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट PUC, यहाँ पर ये देख सकते हो। और इसमें आपका रेफरेंस भी दिया गया है, डेट 27/6/2024 को उन्होंने पहले लेटर निकाला था, वो यहाँ पर उसमें जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर आप और भी यहाँ पर इंक्रीज या फिर जो भी है मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें यहाँ पर दिया गया है, अंडर रिफ्रेश वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट हैव बीन रिवाइज थ्रू OIRM पोर्टल बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट रिस्पेक्टिवली, डिटेल इंक्लोज्ड। यहाँ भी कि जो आपका OIRM जो रेलवे का जो यहाँ ने पोर्टल था उसके थ्रू उन्होंने यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी थी उसके आधार पे वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में जो वैकेंसी है वो रिवाइज हुई है और उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर नीचे अटैच की गई है। बट यहाँ पर इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्ट टू रिव्यू एंड कंफर्म द असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन इन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट बेस्ड ऑन प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट लेटेस्ट बाई 10 जुलाई 2024। इन डिटेल्स आपकी जो है वो दी गई है डिटेल्स नीचे, उसको यहाँ पर दोबारा से चेक करना है, असेसमेंट करना है वैकेंसीज का टेक्नीशियन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में। इसमें आप यहाँ पर प्रेजेंट में कितनी वैकेंसीज आपको रिक्वायर्ड है या फिर आपकी जो फ्यूचर में भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर क्या कुछ रहने वाली है, तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। ये यहाँ पर मौका दिया है इनको 10 जुलाई तक, यानी कि 10 दिन आपको इस लेटर के जारी होने के बाद में दिए हैं और आपका ये पोर्टल के ऊपर दोबारा से डाटा है वो रिवाइज या फिर दोबारा से असेसमेंट बना के यहाँ पर डिटेल है वो पर्सनल ब्रांच के द्वारा जो है भेजा जाएगा। अब ये जो डिटेल्स दी गई है उसमें जो आपकी वैकेंसीज रिवाइज हुई है वो लगभग 5 से 5,500 वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पर ये बढ़ने के चांसेस आपके हैं। अगर आप देखोगे जो आपका जो है वर्कशॉप की जो वैकेंसीज हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर आपकी 628 वैकेंसीज हैं। इसमें अलग अलग वर्कशॉप का भी नाम दिया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे भुवनेश्वरपुर के अंदर भी है, आपकी NER के अंदर भी है, NWR के अंदर भी आप देख सकते हो। आपका बीकानेर के अंदर 42 वैकेंसी हैं, जोधपुर के अंदर 194 वैकेंसी डिमांड की गई हैं। इसी तरह आपकी जो कैरेज वर्कशॉप के अंदर 160 वैकेंसीज का इंटेंट डाला गया है यहाँ पर अजमेर आपका जो वर्कशॉप के द्वारा। तो इस प्रकार से सारी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। आपकी साउथर्न रेलवे चेन्नई के अंदर 1158 वैकेंसीज यहाँ पर डिमांड में डाली गई हैं। इसी तरह आपकी टोटल जो आपकी वर्कशॉप की वैकेंसीज हैं वो आपकी 4078 यहाँ पर डिमांड में डाली गई हैं। बट इसमें आपकी इंक्रीज होंगी पोस्टें, क्योंकि आपकी ड्राइवर की इतनी पोस्टें हो चुकी हैं तो टेक्नीशियन की भी डेफिनेटली पोस्ट है वो 20,000 के समथिंग आपकी होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ ये आपकी जोनल रेलवे आपका जो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट से ही दोबारा रिवाइज मांगा गया है। ओपन लाइन से भी अगर ऐसा लेटर निकलता है तो आपके चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज होने के। अब यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो टेक्नीशियन वैकेंसीज पोजीशन इन प्रोडक्शन यूनिट, इसमें आप देखोगे तो बेंगलोर जो RRB है उसके अंडर में आपकी जो RWF रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर आती है। इसमें इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में सिर्फ 4 वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने मांगी हैं, ये आपकी इंक्रीज हो सकती है। इसी तरह चेन्नई के अंदर ICF चेन्नई आता है आपका, जिसमें इलेक्ट्रिकल में 100 वैकेंसीज, इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज और मैकेनिकल के अंदर देख सकते हो 633 वैकेंसीज डिमांड में डाली गई हैं यहाँ पर। इसमें ज़्यादातर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही होते हैं वर्कशॉप में, बाकी इंजीनियरिंग वगैरह की SNT वगैरह की पोस्ट है वो बहुत ही कम होती हैं आपकी जो वर्कशॉप एरिया है इसमें। इसी प्रकार गोरखपुर के अंदर आपकी MCF रायबरेली मैंने आपको बताया था जिसमें 2400-2500 के समथिंग एम्प्लॉयज़ फिलहाल काम कर रहे हैं। इसमें 15 इलेक्ट्रिकल और 103 मैकेनिकल की यहाँ पर डिमांड है, वो टोटल 118 वैकेंसी की डिमांड डाली गई है। इसी प्रकार जम्मू एंड श्रीनगर RRB है, इसके अंदर यहाँ पर 2 आपकी प्रोडक्शन यूनिट आती हैं। डीजल मोटिव वर्कशॉप जो आपका पटियाला है, इसमें इंजीनियरिंग के 10, जनरल के 10 और आपका मैकेनिकल के 400 वैकेंसीज आई हैं और आपकी SNT के अंदर 13 वैकेंसीज, टोटल 433 वैकेंसीज आई। और दोस्तों इस वर्कशॉप का कुछ दिन पहले ऑप्शन भी निकाला गया था जिसमें 1200 से 1300 वैकेंसीज यहाँ पर खाली थी और इन्होंने बोला था कि वर्कशॉप में वैकेंसीज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर कहीं से भी कोई आना चाहता हो ट्रांसफ़र तो वो यहाँ पर आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कितने वैकेंसीज इसमें खाली होंगी, क्योंकि वैकेंसीज 433 ही क्यों निकाली गई, क्योंकि जो RRB के थ्रू जो आपका कोटे का जो कोटा होता है RRB का कोटा, उसमें वो उतने ही पद ले पाते हैं, वो वही वैकेंसीज निकालते हैं। बट इसमें रिवाइज होकर आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो सकते हैं। इसी तरह RCF कपूरथला के अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर सिर्फ 1 वैकेंसी इन्होंने मांगी है, इंजीनियरिंग के अंदर 7 वैकेंसी है, जनरल के अंदर 5 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल के अंदर 43 वैकेंसी हैं, SNT के अंदर 1 वैकेंसी है, टोटल 57 वैकेंसी। और ये दोस्तों 57 वैकेंसी का इंडेंट है, ये आपको बता दूँ थोड़ा पुराना है, 6-7 महीने पुराना यहाँ पर इंडेंट है
और अब यहाँ पर रिवाइज जिसे मांगा गया है तो डेफिनेटली इसमें वैकेंसीज है 2 से 3 गुना वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। हालांकि आपकी आरसीएफ कपूरथला में वैकेंसी कम आने का चांसेस जो रीज़न है वो ये भी है कि अब यहाँ पर इससे पहले जो लगभग 3-4 महीने पहले आरआरबी चंडीगढ़ से एक यहाँ पर एडिशनल डिमांड के तौर पे आपका एक डाइवर्ट पैनल है वो मांगा गया था, जिसमें 100+ वैकेंसीज हैं, वो टेक्नीशियन और जेई की भी यहाँ पर वैकेंसीज भरी गई थी। तो ये भी एक रीज़न है कि इसमें वैकेंसीज आपकी थोड़ी सी कम डिमांड में डाली गई हैं। बाकी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस क्योंकि स्ट्रेंथ है वो इसमें भी 7,500 के समथिंग यहाँ पर स्ट्रेंथ है और वर्किंग स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 6,500 के समथिंग है। तो इसमें वैकेंसीज 1400-1500 खाली हैं। बट यहाँ पर अब देखते हैं कितने वैकेंसीज आती हैं। टोटल अगर देखें तो 1348 वैकेंसी हैं वो आपकी वर्कशॉप में यहाँ पर मांगी गई हैं और इसी तरह यहाँ पर 4,000+ वैकेंसी से जो आपकी है जोनल रेलवे से मांगी गई है। तो डेफिनेटली आपकी 14,000 14,500 वैकेंसी तो कंफर्म आने वाली हैं, बट इससे भी ज़्यादा आपकी जो है वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है। बाकी हम आगे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तैयारी करते रहें दोस्तों। जो भी डाउट हो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।